हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग का जो सेक्शन है, ओके, जो भी हाल ही में जैक के जरिए मॉडल सेट जारी किया गया क्लास 12 का इंग्लिश कोर का, है ना, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, क्योंकि आपको इस वीडियो के जरिए एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आप सबसे पहले पढ़िएगा बढ़िया से, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों के महत्व पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है ना। अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द इको क्लब ऑफ योर स्कूल ऑब्लिक कॉलेज। ओके, यानी कि आपके जो इको क्लब है ना, आपके स्कूल का या कॉलेज का जो भी होगा, तो उसके द्वारा एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। उसमें जो है ये आपका पॉइंट क्या था, टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, हेडिंग लिखिएगा, है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, रिपोर्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आप इस तरह से लिखिएगा। चलिए अब इसे देखेंगे हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट लिखना है यहाँ, है ना, 9 अप्रैल 2021। अ सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इको क्लब ऑफ आवर स्कूल स्टडी। क्या कहा, समझिए कि कल जो है हमारे स्कूल में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, किसके जरिए, हमारे स्कूल का जो इको क्लब है उसके जरिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये मेन पॉइंट क्या था, हमारा मुद्दा क्या था, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व। समझिए, मिस्टर डी.के. सिंह, एन एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट, वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द सेमिनार। इस सेमिनार के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, मिस्टर डी.के. सिंह। ओके, समझिएगा, एक प्रसिद्ध, फेमस, एमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध, एनवायरमेंटलिस्ट जो पर्यावरणविद बोलते हैं वो थे। ठीक है, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल हॉल। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम, स्कूल हॉल में। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th टुक पार्ट इन दिस सेमिनार। क्लास 11 और 12th के जितने भी स्टूडेंट्स थे सबों ने इस सेमिनार में भाग लिया। ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। उनमें से कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने व्यूज को क्या किया, एक्सप्रेस किया, किस पर, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर। ठीक है, यानी पेड़ों का जो महत्व है उस पर उन्होंने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया। मिस्टर डी.के. सिंह ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज। देखिए डी.के. सिंह जो थे इन्वायरमेंटलिस्ट, उन्होंने भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया, अभिव्यक्त किया हमारे सामने। ठीक है, रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज, किसके बारे में संबंधित, पेड़ पौधे के जो लाभ हैं, महत्व। ठीक है, लाभ। देखिए, ही सेड दैट ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी जो ट्रीज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, यानी कि जितने भी सजीव हैं, किस पर, पृथ्वी पर। समझिएगा, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीज, हम पेड़ पौधों के बगैर जो है जिंदा नहीं रह सकते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। पेड़ पौधे हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। एसेंशियल मीन्स जरूरी, महत्वपूर्ण। दे एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट वी, सॉरी यहाँ एक्सहेल नहीं होगा, इनहेल होगा। समझिएगा, देखिए क्या कहता है यहाँ, क्या होगा, इनहेल, INHALE, इनहेल। ऐसे, दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट वी ह्यूमन बींग्स एक्सहेल विच इज़ अ वेरी हार्मफुल गैस। क्या कहा, देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं, यानी लेते हैं। जो हम लोग, यानी हम मानव जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि एक हार्मफुल गैस होता है ना। तो वो क्या करता है, पेड़ पौधे जो होते हैं ना उसे सौख लेते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन में। तो ये फायदे हैं किसके, ट्रीज के और प्लांट्स के। चलिए आगे देखते हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग रेन टू अस, वे क्या करते हैं, हमारे लिए बारिश भी लाते हैं। दे प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल थिंग्स, वे हमें क्या करते हैं, बहुत सारी उपयोगी चीज़ें भी प्रदान करते हैं, है ना, देते हैं। दैट्स वाई वी शुड नॉट कट ग्रीन ट्रीज, इंस्टीड वी शुड ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। देखिए क्या कहा, समझिए, दैट्स वाई,
यही वजह है। अतः क्या कहता है कि वी शुड नॉट कट ग्रीन ट्रीज, हमें हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। इंस्टीड भी क्या करना चाहिए हमें, इसके जस्ट विपरीत, वी शुड ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें अधिक संख्या में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन एंड हेल्दी रखने के लिए, साफ और स्वस्थ। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट रिपोर्ट। चलिए फिर से देख लेते हैं जो इसमें और में दिया है, इसे अगला भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या कहता है अगला जो रिपोर्ट है आपका, राइट अ रिपोर्ट ऑन एनुअल डे फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यू आर सुनिधि सुधांशु ऑफ मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची। देखिए जब स्कूल का नाम अगर यहाँ क्वेश्चंस में ही दे दिया जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ हेडिंग में वही यूज करना है, अपने से नहीं करना है। अदरवाइज if the name of the institution is not given in the question, that time you can choose the name of the institution according to your will। ओके, अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं, लेकिन अगर दिया है तो आपको वही पिकअप करना होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे नीचे एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो चलिए देखिए मैं बता दूं कि ये दोनों जो रिपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिए क्योंकि आपका ये 2 रिपोर्ट है ना, इसी में से एक आएगा। ओके, और ऊपर वाला जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, समझिए और इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और खुद से अपने आप जो है लिखने का प्रयास कीजिए, है ना, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से मार्क्स उठा सकें। चलिए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या कहता है, कैसे शुरू करेंगे। एनुअल डे ऑफ द स्कूल वाज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of अप्रैल दिस ईयर। एनुअल डे जो है कब मनाया गया, 8 अप्रैल को। इस साल 8 अप्रैल को स्कूल का एनुअल डे मनाया गया। द एजुकेशन मिनिस्टर वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। देखिए जो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, वो इस फंक्शन के समारोह के वो मुख्य अतिथि थे। इट वॉज हेल्ड इन द स्कूल हॉल, और ये जो है कहाँ हुआ, फंक्शन कहाँ हुआ, स्कूल हॉल में। द प्रिंसिपल वेलकम्ड द चीफ गेस्ट एंड स्पोक अ फ्यू वर्ड्स इन हिज ऑनर। प्रिंसिपल ने क्या किया, चीफ गेस्ट का स्वागत किया और उनके सम्मान में कुछ 2 शब्द बोले, है ना। देन ही रेड आउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो एनुअल रिपोर्ट होता है स्कूल का, उन्हें पढ़ के सुनाए, ठीक है, सबों को। ही गैव एन अकाउंट ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग ईयर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखिए, ही गैव एन अकाउंट ऑफ द प्रोग्रेस, यानी जो स्कूल ने पिछले साल 1 साल में जो प्रोग्रेस किया उन्हें सबके सामने रखा, ठीक है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द मिनिस्टर टू गिव अवे द प्राइजेस। उसके बाद जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया मिनिस्टर साहब से प्राइज वितरण करने के लिए। ही स्टूड अप टू गिव अवे द प्राइजेस। उसके बाद वो खड़े हो गए प्राइज देने के लिए। ही शुक हैंड्स विद द प्राइज विनर्स। उन्होंने क्या किया, जितने भी प्राइज विनर थे उनसे हाथ मिलाए सबों से। ओके, ऑल द प्राइज विनर्स वर वेरी हैप्पी। जितने भी प्राइज विनर थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश थे ये मिनिस्टर से हाथ मिला करके। ओके, और वो सम्मान प्राप्त करके, रिस्पेक्ट जो मिल रहा था उन्हें, ठीक है। तो आफ्टर गिविंग अवे द प्राइजेस, जब उन्होंने प्राइज दे दिया यानी प्राइज वितरण के बाद क्या हुआ, द मिनिस्टर मैड अ शॉर्टकट बट इम्प्रेसिव स्पीच। तो मिनिस्टर ने क्या किया, एक शॉर्टकट मतलब छोटा सा बट लेकिन क्या कहता है, एकदम प्रभावशाली स्पीच दिया उन्होंने, एकदम प्रभावशाली। देखिए आगे चलते हैं, इसे बढ़ा लेते हैं। क्या कहता है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्राइज विनर्स। उन्होंने क्या किया, जितने भी प्राइज विनर्स थे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन दिया यानी कि बधाई। ही एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। उन्होंने विद्यार्थियों को वर्क हार्ड करने का सलाह दिया, ठीक है, कठिन परिश्रम करने का सलाह दिया उन्होंने। ही लेड अ स्पेशल स्ट्रेस ऑन द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन एंड गुड कैरेक्टर। उन्होंने जो है खास ज़्यादा दबाव जो है किस पर दिया, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि जो डिसिप्लिन अनुशासन का महत्व होता है, एंड गुड कैरेक्टर अच्छे चरित्र का। तो एक चीज़ आप सब भी याद रखिएगा कि आप अगर अपने लाइफ में डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करते हैं, ओके, तो आप जो है किसी भी मुकाम को अच्छी तरह से हासिल नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। इसलिए आप डिसिप्लिन के साथ काम करिए, जो भी काम कर रहे हैं ना डिसिप्लिन के साथ, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ देयर एक्सेलेंट वर्क। उन्होंने क्या किया, जितने भी स्टाफ थे और प्रिंसिपल सबों को क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया यानी बधाई दी, ठीक है। In the end, the principal
थैंक्ड द मिनिस्टर एंड द फंक्शन वाज ओवर। अंत में क्या किया, प्रिंसिपल साहब ने मिनिस्टर साहब को धन्यवाद दिया और इस तरह से फंक्शन जो है ओवर हो गया, यानी समाप्त हो। तो मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि वीडियो आप लोगों को थोड़ा जल्दी में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। व्यस्तता के कारण ही मैं वीडियो जल्दीबाजी में नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल अटेंड करना पड़ता है, मुझे और भी ऑफलाइन बैचेस जो होते हैं, ठीक है, उसे अटेंड करना पड़ता है। तो इस कारण से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, है ना। लेकिन आप लोगों को जो सेट है और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिलेंगे। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।